हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट स्कोप। ओके, तो स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप अगर हिंदी में बोले तो दायरा। ओके, इंग्लिश में स्पेस। ओके, कितना बड़ा इसका स्पेस है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है। ओके, तो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, इसका दायरा कितना बड़ा है, इसका स्कोप कितना बड़ा है, मतलब इसके पास इसका स्पेस कितना बड़ा है। ओके, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मेनली क्या क्या चीज़ें कवर करता है। So that is the scope. Okay, and that only we will going to discuss in this video. अभी हम पढ़ेंगे मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का स्कोप क्या है मेनली। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था वो कब आया था मेनली? ये था इंडस्ट्रियल एरा के समय आया था, जब इंडस्ट्रियल डेवलप हो रही थी उस समय जो गवर्नमेंट यूज कर रहे थे। ओके, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल यूज कर रहे थे तो वो था ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो उससे क्या, उसके अंदर क्या था मेनली? उसके अंदर एक सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन था और एक हिरार्कियल ब्यूरोक्रेसी सिस्टम थी उसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ रूटीन और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो भी प्रोसीजर्स होता है उस हिसाब से यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर काम होता था। अभी एरा चेंज हो चुका है। अभी क्या आया है? एक नया मॉडल आया है जिसकी मेनली हम स्टडी कर रहे हैं। तो अभी जो मॉडल आया है दैट इज द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया है तो इससे क्या हो रहा है मेनली? पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। तो क्या क्या चीज़ें मेनली इसमें बदल चुकी है, देखिए। ये जो है अभी जो लेटेस्ट, मतलब इंडस्ट्रियल एरा के बाद के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल बन चुका है। मेनली ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की बात करता है, जिसके अंदर ना कि वर्टिकल हेरारकी, मतलब टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, मिडल में कौन है, इस टाइप से नहीं। ओके, ये क्या करता है? हॉरिजेंटल नेटवर्क की बात करता है, हम साथ मिलके काम करेंगे। ओके, इस टाइप की बात करता है ये मेनली। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मॉडल जो है ये इस टाइप की बात करता है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ओके, गवर्नमेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डिमिनिशिंग की बात करता है, उसको ख़त्म करने की बात करता है। और ये लीडरशिप स्ट्रक्चर को बढ़िया, मतलब एक बढ़िया स्ट्रक्चर में लाने की बात करता है, शेप देने की बात करता है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, जिससे कि जो क्लाइंट है या जो सिटीजन है, ओके, उनको सेटिस्फैक्शन मिले, दे विल गेट मोर चॉइसेस। ओके, वो हैप्पी रहे विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें कही गई है, इस पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें कही है, क्या बोलता क्या है मेनली? ये किस चीज़ के बारे में फोकस करता है? तो ये बोलता है कि हमें जो पॉलिसी है और जो एग्जीक्यूशन है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना चाहिए। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे देखिए, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का काम रखिए पॉलिसी बनाना, बस दैट्स इट। और एग्जीक्यूशन का जो काम है वो दे देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स को, कि आप प्राइवेट सेक्टर, मतलब आप एग्जीक्यूशन का काम करो, मार्केट को आप मेनली हैंडल करो और आप टॉप में बैठ के बस पॉलिसी बनाओ। सो गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप जस्ट मैनेजर टाइप काम कीजिए, आप बस रूल रेगुलेशन बनाइए, बाकी जो एग्जीक्यूशन का काम है वो हमें दे दीजिए। तो ये बोलता है, ये पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट मेनली डिस्टिंग्विश कर रहा है पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन को। उसके बाद ये क्या है? प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, मोर सर्विसेज देना चाहिए, लेस प्राइस, मतलब सबसे कम रेवेन्यू के अंदर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए टू द सिटीजन और टू द कस्टमर इन केस ऑफ द बिजनेस। तो हम मेनली क्या बात करें? पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे सिटीजन। तो सिटीजन को सबसे ज़्यादा सर्विस देना चाहिए, उनसे कम से कम टैक्स लेके। उसके बाद मार्केटाइजेशन की बात करता है, मार्केटाइजेशन होना चाहिए जिसके अंदर मेनली प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, रूल कम से कम होना चाहिए, और जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करना चाहिए मेनली इस मैकेनिज्म से, जो मार्केटाइजेशन मैकेनिज्म है इससे। जिसके अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज आ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? सर्विस ओरिएंटेड हो जाएगा, जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सर्विस ओरिएंटेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कारण। जिससे क्या हो जाएगा? जो भी नीड है कस्टमर की उसके तरफ ज़्यादा हम ध्यान दे पाएंगे और कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन होने से। जिससे क्या हो जाएगा? मेनली जो सर्विस डिलीवरी जो सिस्टम है, ओके, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अच्छे से काम कर सकते हैं, इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट को भी अगर काम देंगे तो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लोग को आसानी हो जाएगी अप्रोच करने के लिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात करता है मेनली, कि हमें हर चीज़ पे जो भी पब्लिक सर्विस जो भी हमें प्रोवाइड की जा रही है उसके जो करा रहा है मेनली उसको अकाउंटेबल बनाओ।
ओके, इस तरह से ना सिर्फ हम इनपुट प्रोसेस की तरफ, बट हम किसके तरफ फोकस दे, हम मेनली फोकस दे आउटपुट की तरफ। ओके, हमें आउटपुट की तरफ फोकस देना चाहिए और आउटकम्स की तरफ, वो मतलब इफिशिएंटली होना चाहिए आउटपुट, ऐसे नहीं कि बस आ गया है। ओके, उसका इफिशिएंटली इफेक्टिव होना चाहिए वो आउटपुट। तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, और सर्विस ओरिएंटेड मार्केटाइजेशन, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्टिंग्विश पॉलिसीज फ्रॉम एग्जीक्यूशन, ये सभी मेनली ये कौन बोल रहा है, ये पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट बोल रहा है ये। ओके, तो अभी हम देखेंगे मेनली जो जो पब्लिक एजेंसीज है, ओके, उसका क्या अभी नेचर चेंज हो रहा है। उसको बोला जा रहा है कि आप मिशन ड्राइवन हो जाइए, आप एज एन इंटरप्रेन्योर टाइप काम कीजिए, आप सर्विस ओरिएंटेड हो जाइए, आप रिस्क ले लीजिए, पार्टिसिपेशन कीजिए आप। ओके, इस तरह से अलग अलग चीजें ये जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है ये बोलता है गवर्नमेंट को, जो लेटेस्ट कंटेम्प्रोरी गवर्नमेंट है उसको बोलता है ये। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अगर देखिए मेनली क्या है, अगर हम परफॉर्मेंस बेस पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो परफॉर्मेंस बेस पे, तो परफॉर्मेंस कब बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगी पब्लिक सिस्टम के अंदर, जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, मेनली कंपटीशन के थ्रू बढ़ेगी। तो अभी हम देखेंगे मेनली ये जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो हो, जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है इसका क्या स्कोप है। ओके, स्कोप ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, तो ये मेनली फोकस करता है गोल के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है। उसके बाद मार्केट प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करने की बात करता है ये। देन ये बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कस्टमर ड्राइवर होना चाहिए, मतलब कि कस्टमर डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लिए किस टाइप का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो स्टीयरिंग एक्टिविटी है गवर्नमेंट की, ओके, मतलब गवर्नमेंट को एज ए स्टीयरिंग टाइप काम करवाना चाहिए। ओके, उसके बाद डी रेगुलेशन की बात करता है। स्टीयरिंग टाइप की मतलब जैसे कार में जैसे स्टेयरिंग होती है ना, स्टेयरिंग होती है ना, तो स्टेयरिंग पूरी गाड़ी को चलाती है। ओके, ना कि छोटे छोटे पार्ट्स को हमें देखना पड़ता है या छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। हम स्टेयरिंग पे बैठ के सारी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट को बोलते हैं ये जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, कि आप स्टेयरिंग टाइप एक्टिविटी कीजिए, जैसे स्टेयरिंग करती है गाड़ी के अंदर, आप डी रेगुलेशन लेके आइए, रूल कम से कम, मतलब आपकी जो भी रेगुलेशन है उसको कम से कम कीजिए। उससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, जो भी मार्केट है, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। देन जो एम्प्लॉयज़ है उसको एम्पावर कीजिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा काम कर सकेंगे, वो ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनके टीम वर्क को प्रमोट कीजिए। देन जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कल्चर है, ओवरऑल कल्चर, उसको चेंज कीजिए। अभी जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि रूल बाउंड होता है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, फोकस करता है मेनली किसके ऊपर, इनपुट रैदर दैन द रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं ये जो पुराना जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उसको जो है अभी फ्लेक्सिबल बनाइए, इनोवेटिव बनाइए, इंटरप्रीनर टाइप बनाइए, इस तरह की बात कर रहा है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। देन न्यू एंटरप्रेन्योरशिप लेके आइए मार्केट के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, काफ़ी सारे बदलाव आ जाएंगे। ओके, मेनली फ्रीडम मिलेगा इंडिविजुअल्स को अलग अलग चीज़ों में। अभी देखिए किस तरह से मेनली जो जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, ओके, उस हिसाब से जो जो न्यू जो पब्लिक जो मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है। ओके, इसके अलग अलग मॉडल्स में हम समझेंगे। देखिए जैसे अभी ये क्या बोलता है मेनली कि अभी कॉसी मार्केट सिस्टम लेके आइए। कॉसी मार्केट का मतलब क्या है मेनली, कि जहाँ पे पब्लिक पब्लिक एंड प्राइवेट, ओके, दोनों क्या है, साथ में काम करे। मतलब ये कि जो सिस्टम है उसको मार्केट टाइप सिस्टम बनाइए। मतलब जैसे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो है, जो सिस्टम है मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, उसको काशी मार्केट, काशी मतलब आधा मार्केट टाइप, मतलब जो भी मार्केट में जैसे जैसे मार्केट होता है ना, जिसमें इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस टाइप से कॉसी मतलब आधा मार्केट टाइप सिस्टम लेके आइए। जो भी सिस्टम है मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट उसको, ओके, कॉसी मार्केट बनाइए। और इसके अंदर मेनली आप पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर मेनली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आइए, जिससे क्या हो जाएगा, जो काम है वो फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी काम को करने के लिए। ओके, मैनेजमेंट लेवल पे भी आसानी हो जाएगी और काफ़ी चीज़ों पे इससे आसानी हो जाएगी। देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग होने से क्या हो जाएगा, जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक फंक्शन है अगर उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो जो पब्लिक सेक्टर इसको लेगा वो क्या करेगा, वो उसके पास ऑलरेडी कोई मतलब नॉलेज है, स्किल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो फोकस करके इसके ऊपर काम करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि
जो जो ऑलरेडी मतलब नॉन स्ट्रेटेजिक फंक्शन है उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव आ जाएंगे। उसके बाद जो भी डिले हो रहा है डाउन साइजिंग में उसको कम कीजिए। ओके, न्यू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लेके आइए, ये बोलता है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। जैसे क्रिएटिंग वर्क नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, वेरिएशंस लाइए सर्विस फॉर्म के अंदर। इस तरह से जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है वो अपने अलग अलग मॉडल्स में मतलब पहले इस टाइप से बोला है, ठीक है, इस टाइप से हमें सिस्टम को लेके आना है। मेनली यहाँ पे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट वर्क करता है, ये दिस ऑल दी स्कोप। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट काम करता है मेनली। ओके, और इस टाइप से काम करता है, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। ओके, देन हमने क्या देखा, ये अलग अलग क्रिटिकल ये मॉड्यूल देखा। ओके, किसके, पब्लिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। अभी हम पढ़ेंगे मेनली जो ट्रेडिशनल वे था, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, जिसको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी कहा जाता है, और अभी जो लेटेस्ट है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, इसमें क्या डिफरेंसेस है इसको मेनली हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, स्कोप देखा हमने। ओके, स्कोप ऑफ पब्लिक पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। अभी हम देख रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मेनली, ठीक है, कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है और जो अभी लेटेस्ट जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है, जो ये जो ट्रेडिशनल वे है और ये अभी जो कंटेम्प्रोरी है, ठीक है, मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पुराना तरीका है, दिस इज अ लेटेस्ट वन। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे मेनली। देखिए, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये एक्सक्लूसिवली जो क्या बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट के जो भी मतलब पब्लिक सर्विस रिलेटेड जो भी काम है, ये एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के ही बोलता है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, ये क्या बोलता है कि जो पब्लिक सर्विस रिलेटेड जो भी काम है, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही बोलता है ये। लेकिन ये क्या बोलता है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, नहीं, ये कोलैबोरेटिव है, मिल के काम करने वाला सिस्टम है, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, एनजीओ भी, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। ओके, इस टाइप से बोलता है ये। और ये क्या बोलता है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये बोलता है कि हमें जो हमारे सिस्टम है उसको सीक्रेसी में रखना चाहिए, जो भी बिजनेसेस काम जो भी हम काम करते हैं उसको सीक्रेसी मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट बोलता है नहीं, ये सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। और ये जो बात करता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ये बोलता है पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन होना चाहिए, मतलब इन दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग टाइप से काम करते हैं। ये बोलता है कि नहीं, दोनों एक साथ पार्टिसिपेशन टाइप काम कर सकते हैं, बोल रहा है ये पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट मेनली पार्टिसिपेशन काम होता है, मतलब दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो है ज़्यादा रिजिड कठोर होता है, रूल बाउंडेड होता है ये, और इसमें हायरार्की होती है मेनली ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में। लेकिन ये क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, देन ये अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ये बोलता है रिजल्ट अकाउंटेबिलिटी की बात करता है ये मेनली। ये एनोनिमस ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, नहीं, ये बोलता है कि नहीं, अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है। ओके, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए सिटीजन के लिए, जो भी काम कर रहा है वो। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, इसमें हिरार्की बहुत ज़्यादा है, ये बोल रहा है नहीं, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं मेनली। एम्फेसाइज करता है रैशनैलिटी इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, ये बोलता है कि नहीं, बाउंडेड रैशनैलिटी होना चाहिए। देन ये बोलता है सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये बोलता है नहीं, डिसेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, लोगों को सुविधा मिले, आसानी हो सुविधा लेने के लिए। ये बोलता है ऑथोरिटेटिव अप्रोच रखता है ये लीगली ऑफर, ये बोलता है नहीं, पार्टिसिपेशन होना चाहिए सबका। देन ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी की बात करता है, मतलब पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इस टाइप से बात करता है, ये डाइकोटोमी की बात करता है। ये बोलता है कि नहीं, दोनों एक साथ है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लुएंस है, मतलब एक साथ है। ये फोकस करता है स्ट्रक्चर और प्रोसेस के ऊपर, जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ये मेनली फोकस करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर, ये फोकस करता है परफॉर्मेंस और रिजल्ट के बेस पे। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, और ये जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो लेटेस्ट अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेटेस्ट मॉडल है, ये किस तरह से ये इस ट्रेडिशनल मॉडल से अलग है। ओके, दैट इज अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से अलग है, ये हमने डिस्टिंग्विश करके इसमें जाना है। ठीक है, तो हमने इसमें मेनली क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो स्कोप जाना कि जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से मेनली उसका कहाँ कहाँ तक स्कोप है, वो क्या क्या बोलता है, वो डीरेगुलेशन की बात करता है, ओके, कस्टमर ड्राइवन की बात करता है, स्टीयरिंग एक्टिविटी की बात करता है गवर्नमेंट की, इम्पावरमेंट की बात करता है ये, इस तरह से न्यू एंटरप्रेन्योर की बात करता है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। और अभी एट लास्ट हमने देखा कि ये
जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है ये ट्रेडिशनल जो मॉडल था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उससे किस तरह से अलग है। ओके, तो एट लास्ट हम ये बोल सकते हैं जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये मेनली जो गवर्नमेंट फंक्शन करता है, ओके, उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहा है। जो कि मेनली नया चेंज क्या है, इस जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से जो हो रहा है उसमें अभी जो लेटेस्ट चेंज है वो ये है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, तो ये मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करना चाह रहा है, ये प्रोवाइड करना चाह रहा है इफिशियंट पब्लिक सर्विस टू द सिटीजन। ओके, मेनली इफिशियंट मतलब एक अच्छी टाइप की, ओके, जो लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो वर्थफुल हो, लोगों को वो वर्थफुल लगे। ओके, ये मेनली क्या है इसका पब्लिक जो मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का मेनली ये रिक्वायरमेंट है टू गिव द इफिशिएंट पब्लिक सर्विस टू द सिटीजन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू कवर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।